अगर आपको जीवन के हर प्रॉब्लम का हल चाहिए तो दुनिया में बस एक ही ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन के हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, और ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। आज मैं आपको इस पवित्र ग्रंथ में से ऐसी 10 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन से संबंधित होंगी, जिसमें आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन भी होगा और आपका मोह माया में भटका हुआ मन भी शांत होगा। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उन बातों को जानते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। युद्ध के समय जब अर्जुन को मोह ने घेर लिया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यह मोह ने क्यों घेर लिया? युद्ध के समय तुम्हारे मन में ऐसी शंका, यह तो असमय है। इस समय अपने शत्रु के लिए मोह दिखाने वाला काम अर्जुन तुम जैसा योद्धा कैसे कर सकता है? दोस्तों, अपने कार्य से अगर हम मुंह मोड़कर, हार मानकर या मोह में पड़कर पीछे हट जाएं तो वो ठीक नहीं है। यह एक वीर पुरुष का काम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए ये शोभा नहीं देता। अपने मन की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करो। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मन की दुर्बलता के कारण किसी काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने मन की कमजोरी को छोड़कर हमें वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय न तो तुम एक ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो और ना ही एक योद्धा की तरह। जो ज्ञानी और योद्धा होते हैं वो किसी के जीवन मरण पर शोक नहीं करते। दोस्तों, इसका मतलब है हमें भी इस दुनिया में किसी भी बात को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीव का बस शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। आत्मा शरीर त्याग देने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। दोस्तों, हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए और जीवन मरण के खेल को समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तुम जिस मोह में पड़कर संसार के दुख सुख की बातें कर रहे हो, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये तो जीव के जीवन में आते जाते रहते हैं। दोस्तों, हमें भी दुख सुख मोह माया के चक्कर में पड़कर ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख का होना या सुख का होना परमानेंट है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं और जो सच है उसी का मूल्य है। इस संसार में जिस आत्मा का आना जाना लगा रहता है उसके लिए तुम शोक क्यों करते हो? दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। कोई हमारी जिंदगी से चला गया या हमारी कोई प्यारी चीज हमसे खो गई तो हम उसके लिए शोक करने बैठ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग इस बात को समझते हैं और इसका शोक नहीं करते। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, यह संसार का सबसे बड़ा सच है। बाकी सब आता जाता रहता है। यही संसार का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अगर हम वास्तविकता को देखें तो वास्तव में यह संसार भगवान में समाहित है और भगवान ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस शरीर के मर जाने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। इसी बात को जानने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब जाकर उन्हें इस बात का ज्ञान होता है। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, तो शोक किस बात का करते हो? दोस्तों, जिस बात को समझने के लिए ऋषि मुनि इतनी कठोर तपस्या करते हैं, उस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना किसी तपस्या के ही बता दिया। इस बात को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मा और शरीर के इस नियम को समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है या मारने वाला समझता है, वह वास्तव में इस बात से अनजान है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मार सकती है और ना ही कभी मरती है। मतलब
आत्मा का होना ही सच है, आत्मा सिर्फ होती है। दोस्तों, हम यह सोचते हैं कि हमने किसी को मार दिया या किसी को जीवन दान दे दिया, यह तो हमारा अज्ञान ही है जिससे हम ऐसा समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये आत्मा कभी भी न तो जन्म लेती है, न मरती है और न जन्म लेकर फिर से होने वाली है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मरती नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है। दोस्तों, प्रकृति में आत्मा को छोड़कर बाकी सब बदलता है, सब कुछ बदलेगा, आएगा, जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।